उत्तराखंड में निकाय प्रशासकों का कार्यकाल तीसरी बार फिर बढ़ा दिया गया है। इस बार नए बोर्ड के गठन तक कार्यकाल बढ़ाया गया। आपको बता दें कि निकायों का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था, इसलिए इससे पहले 2 बार जो है वो कार्यकाल प्रशासकों का बढ़ाया गया और अब एक बार फिर इसे बढ़ा दिया गया है। जब तक अग्रिम आदेश नहीं आ जाते तब तक इसे बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसके साथ ही अब प्रदेश में निकाय चुनावों का और आगे खिसकना तय हो गया है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यहां पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रशासकों का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया गया है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है और वजह क्या दी गई है? जी बिल्कुल दिव्या, लगातार निकाय चुनाव के लिए कहीं ना कहीं प्रदेश में तो आपको बता दें कि यहाँ पर निकाय प्रशासकों का एक बार फिर कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है और अब जब तक बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, नए बोर्ड का गठन तक यहाँ पर जो प्रशासक हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और 2 सितंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसे अब तीसरी बार बढ़ा दिया गया। इससे पहले 2 बार बढ़ाया जा चुका था प्रशासकों का कार्यकाल और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि ये मामला जो है वो हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ पर जल्द ही निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि निकाय चुनाव आगे खिसक सकते हैं, क्योंकि प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ा दिया गया है। 2 सितंबर को खत्म होने वाला था प्रशासकों का कार्यकाल, जिसे तीसरी बार आगे बढ़ाया गया है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हिमांशु, अपनी बात पूरी करें। निकाय प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। मैं कार्यकाल की बात करूं तो 1 दिसंबर 2023 को जो है निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद लगातार शासनादेश जारी हुए हैं और 2 सितंबर 2024 को अब प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है और उसके बाद अग्रिम आदेश तक फिर निकाय प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। सरकार ने जो है राज्य की व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए और इसी के साथ ही, क्योंकि प्रवर समिति के पास ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट इस समय गई है, जब तक प्रवर समिति ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देती तब तक निकाय चुनाव होना संभव नहीं है। इसको लेकर ये हवाला कहीं न कहीं सरकार की तरफ से दिया गया है। जी, जिस तरह से प्रशासकों का लगातार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, राजनीति में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है लगातार, क्योंकि इससे पूर्व बात की गई थी कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के तुरंत बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। उसके बाद आरक्षण का हवाला दिया गया, फिर एक बार निकाय चुनाव की कार्य अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है और कहीं ना कहीं प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हुई है। सरकार पर जो है विपक्ष लगातार ऐसे में हमलावर है और सरकार पर विभिन्न आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। सीएम धामी आज खटीमा में शहीद स्मारक पर उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। देर रात खटीमा पहुंचने के दौरान सीएम ने कैंप कार्यालय में जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग निरीक्षक भवन के प्रथम तल पर सभागार और कक्ष निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। साथ ही चंपावत कार्यालय में जिले के वरिष्ठ जनों और नागरिकों से जनसंवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना। नागरिकों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आदर्श जिले की परिकल्पना तभी हो सकेगी जब वरिष्ठ जनों के अनुभव इसमें साझा होंगे। सीएम ने कहा कि जनता की सेवा ही हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? वहीं शनिवार को सीएम धामी ने जिला अस्पताल चंपावत में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें उन्होंने 5,18,68,000 रुपए की धनराशि से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आदर्श जिला बनने की ओर जिला चंपावत दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जिले में विकास कार्यों के साथ ही लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आदर्श चंपावत, आदर्श उत्तराखंड की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेकर जहाँ यहाँ साइंस सिटी बन रही है, अनेक सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में हैं। आज यहाँ पर सिटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन है, जल्दी बन जाएगा। तो आने वाले समय में MRI की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ जाएं। जैसे जैसे उपलब्धता होगी, यहाँ डॉक्टर को भी पर्याप्त संख्या में यहाँ भेजने का काम होगा कि सीमांत क्षेत्र चंपावत के लोगों को अपने इलाज के लिए बहुत परेशान न होना पड़े, उनको सुविधाएं यहीं पर मिले, उसके सब प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, जल्दी करेंगे। भगवानपुर करौंदी सोमवीर के आवास पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दर्जनों किसान पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि जिले के किसानों पर सरकार की ओर से स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, जिनका किसान विरोध करते हैं। दूसरी ओर जिस तरह केंद्र सरकार की ओर से विधायकों का 1,80,000 रुपये बढ़ाया गया है, उसी तर्ज पर किसानों का भी 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति साल किया जाए। सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही हम भगवानपुर क्षेत्र में गांव करौंदी में मुन्नू के हमारे मंडल उपाध्यक्ष के आवास पर सोमवीर सिंह के हमारे किसानों की, जिले के किसानों की बहुत समस्याएं हैं। एक तो जो सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर योजना बिजली के लगाई जा रहे हैं, वो योजना लाई गई, हम ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं लगने देंगे, क्योंकि किसान एडवांस में पैसा नहीं दे सकता। जिस तरीके से किसान की फसल का एडवांस में सरकार भुगतान नहीं करती, उसी तरीके से किसान भी बिजली का भुगतान एडवांस में नहीं करेगा। भारतीय किसान यूनियन स्मार्ट मीटर का पूर्ण रूप से विरोध करेगी। दूसरा, हमारा जिस तरीके से विधायकों ने 1,80,000 रुपये अपना वेतन भत्ता बढ़ा लिया, उसी हिसाब से हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि वो किसानों के 6,000 की बजाय 20,000 रुपये साल में किसानों को दिए जाए। एक किसानों के जो खाद और बीज है कृषि विभाग के द्वारा, उसमें बहुत बड़ी घोटालेबाजी करी गई। जो भी उस घोटाले में लिप्त है, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान। अब रुक करेंगे रुड़की से खबर का, जहां माधोपुर गांव में हुई वसीम उर्फ मोनू की मौत के बाद राजनीतिक तूल बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत, करण महारा समेत तमाम कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर रुड़की तहसील का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। हमारे सम्मानित विधायक देखिए, जो हालात है पूरे प्रदेश के बद से बदतर हो चुके हैं। कानून नाम की चीज नहीं है।
कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम है और अपराधियों का के हौसले बुलंद है, जिस वजह से संतारा में एक दलित बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या हो जाती है। हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण ने अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया है। एचआरडीए ने अलग अलग स्थानों पर कुल 8 बड़े निर्माण कार्यों को नोटिस देकर बंद कराने के आदेश दिए हैं। एचआरडीए उपाध्यक्ष आईएएस अंशुल सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी सीलिंग से छेड़छाड़ की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को सीएम धामी अपनी विधानसभा चंपावत के दौरे पर थे। वहीं सीएम के दौरे का विरोध करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को खूना मानेश्वर में पुलिस और एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस कांग्रेसी नेताओं को लोहाघाट थाने लेकर आई और सीएम के जाने के बाद कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वो सिर्फ सीएम से मिलकर विधानसभा की समस्याओं को रखने जा रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें सीएम से नहीं मिलने दिया और उन्हें बीच रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। हम सीएम साहब से मिलना जा रहे हैं। ज्ञापन हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का आदेश आया था कि मिलने जाना है हमने। अब यहाँ रोक दे रहे हो, मानेसर में रुकने वाले तो नहीं है। हम सीएम साहब से मिलना जा रहे हैं। ज्ञापन हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का आदेश आया था कि मिलने जाना है हमने। अब यहाँ रोक दे रहे हो, मानेसर में रुकने वाले तो नहीं है।